श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं और 5 कर्म इंद्रियां, टोटल 10 इंद्रियां होती हैं हमारे शरीर में। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी होती है? वह हमारे फेस पर ही, आपके चेहरे पर ही वह 5 ज्ञान इंद्रियां मिल जाएंगी पूरी तरह से। वह 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? आंखें, कान, नाक जिससे हम सांस लेते हैं, आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, और जिह्वा जिससे हम स्वाद, और त्वचा जिससे हम महसूस करते हैं। यहाँ 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं जिससे हम सेंस कर पाते हैं, जिससे हम महसूस कर पाते हैं किसी भी चीज को। 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। वह कौन कौन से 5 होते हैं? हाथों से हम कर्म करते हैं, पैरों से कर्म करते हैं 2 कर्म इंद्रियां, मुख से जो अभी मैं बोल रहा हूं यह कर्म है, यह बोलना तीसरी कर्म इंद्रिया, और 2 गुप्त कर्म इंद्रियां, मूत्राशय और दूसरी। तो यह 2 कर्म इंद्रियां गुप्त होती हैं। तो ये टोटल 10 कर्म इंद्रियां होती हैं, और 10 के ऊपर एक इंद्रियां होती है, वो होता है मन, जो इन 10 को संचालित करता है। यह 10 इंद्रियां होती है जो मन के वशीभूत होती है। जो मन कहता है यह इंद्रियां वही करती हैं। अब आप लोग बताइए, एक चीज आपसे पूछता हूं, हमारे गिरधर गोपाल क्या चलाते थे? हमारे गिरधर गोपाल गाय चराते थे। गौ को चराने के लिए खेतों में ले जाया करते थे, तो वहां पर गाय घास चरती थी। तो उसी प्रकार आपका अगर ये 10 इंद्रियां भटकती है इधर उधर, और आप ज्यादा ही परेशान हैं कि मैं अपनी इस इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि पहले तो आप ये कंट्रोल करना छोड़ दीजिए और अपनी इंद्रियों को चरने दीजिए। सुबह सुबह अपनी इन सभी इंद्रियों को खुला छोड़ दीजिए और इस इंद्रियों को चरने दीजिए, जितना जिसको चरना है उतना चरने दीजिए। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, इस इंद्रियों को कौन संचालित कर रहा है? मन का पर्यायवाची होता है सुमन। सुमन मतलब पुष्प, सुमन। भगवान को पुष्प अर्पण, आप सुबह सुबह भगवान को पुष्प अर्पण कीजिए। वो पुष्प नहीं जो बाहर मार्केट में मिलते हैं, गेंदे के फूल, चमेली के फूल, जैस्मिन के फूल इत्यादि इत्यादि। मैं आपके मन की बात कर रहा हूँ। मन यानी कि सुमन। मन, अपने मन को पुष्प बनाकर भगवान के श्री चरणों में भेंट कर दीजिए, चढ़ा दीजिए कि भगवान यह मेरा मन आपके श्री चरणों में अर्पित है, और इस मन को अब आपको ही संचालित करना है। जब मन की डोर आप प्रभु के हाथ में होगी तो ये 10 इंद्रियां एकदम वश में रहेंगी, बिल्कुल नहीं भटकेगी। कैसे? जैसे एक गाय अगर अकेली चरने के लिए चली जाए और लालच वश वह बहुत दूर तक चली जाए तो वह भटक सकती है। अगर वह अपने ग्वालों के साथ जाती है तो वह उनके साथ रहती है और फिर उसको कोई भय नहीं होता। तो इसी प्रकार अपनी इंद्रियों को प्रभु को सौंप दीजिए। प्रभु को बोलिए कि हे नाथ, यह मन आपको समर्पित है प्रभु। इन आँखों से आप सिर्फ प्रभु को देखिए, प्रभु के अच्छे अच्छे कार्यों को देखिए। इन मुख से जितना हो सके प्रभु का नाम संकीर्तन होना चाहिए। इस मुख से जितना दूसरों के लिए अच्छा निकल सके उतना निकालिए। इन कानों से, प्रपंच नहीं, ये कान 2 हमें इसलिए दिए हैं कि हम प्रभु की कथा, एक से दुनिया की जो बातें हमें सुननी है वहां सुने, और दूसरी कान से प्रभु की चर्चा। अगर इन दोनों कानों से एक साथ प्रभु की चर्चा सुनने लग जाए तो हमारा कल्याण निश्चित है। हम ये नहीं कहते कि अपना सारा काम त्याग दो, नहीं। काम सर्वप्रथम, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म सर्वप्रथम होना चाहिए, परंतु इन कर्मों में आप इन कर्म को करते करते अपनी 10 इंद्रियों को प्रभु को समर्पित कर दीजिए, उस गिरधर गोपाल को समर्पित कर दीजिए। तो आपका जो कर्म होगा वो भी भागवती कर्म बन जाएगा। आप कोई भी कर्म कीजिए, वह भी भागवती कर्म, वह पूरा कर्म होते ही प्रभु को समर्पित कर दीजिए। इन हाथों से जितना हो सके दान होना चाहिए, इन पैरों से जितना हो सके तीर्थ यात्रा, प्रभु के तरफ अग्रसर हो यह पैर, कभी भी गलत मार्ग पे ना हो। हमेशा इन पैरों से यह निश्चित कीजिए कि यह पैरों से सिर्फ प्रभु के दर्शन पाने के लिए पैर बढ़े और प्रभु के लिए कर्म करने के लिए ये पैर बढ़े। और ये मुख से जितना आप अच्छा बोल सके, इन आंखों से जितना अच्छा देख सके, और इन आंखों से सिर्फ प्रभु को देखा जा सकता है, क्योंकि सबसे सुंदर और कोई है तो अपने गिरधर गोपाल, वह नीलाधर, वह टेढ़ी टांग वाला, वह गिरधारी, वह वंशी धारण करने वाला, जो अपनी वंशी के वशीभूत होकर सबको अपने वशीभूत कर लेता है। तो उसी प्रकार आप अपनी इन 10 इंद्रियों को प्रभु को सौंप दीजिए और इस पर कंट्रोल मत कीजिए। कंट्रोल आप जितना कीजिएगा ये उतना आपको विचलित करेगी, क्योंकि इसका कंट्रोल आप पर नहीं है, आपके मन पर है। आप अगर इन इंद्रियों से कभी कुछ गलत कर भी लीजिएगा
तो आपका मन ही, जो मन आपको कह रहा था कि यह काम करो, इससे बहुत आपको अच्छा मिलेगा, तो वही मन उस काम को करने के बाद आपको वही मन आपको ग्लानि की अनुभूति कराएगा, आपको इतना गिरा देगा कि आप खुद ही नहीं उठ पाइएगा। तो इसीलिए कंट्रोल नहीं, बस प्रभु को समर्पित कर दीजिए और कथा सुनिए। अपनी इन ज्ञान इंद्रियों को, कानों से कथा सुनिए, आंखों से प्रभु को देखिए, गुरु को देखिए, और खुशबू सिर्फ प्रभु की होनी चाहिए, सिर्फ प्रभु की। और इस मुख से जितना आप नाम ले सके प्रभु का, उतना नाम लीजिए। आपकी ये इंद्रियां आपको कंट्रोल नहीं करनी पड़ेगी। आप खुद देखिएगा कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ गया है। कोई कंट्रोल नहीं करना पड़ा, कोई पाबंदी नहीं किसी भी चीज़ की। बस कुछ चीज़ आपको चेंज करने की ज़रूरत है। बस अपने मन को सुमन, यही पुष्प, मन को पुष्प बनाकर प्रभु को समर्पित कर दीजिए। बस आप सभी का जीवन एकदम मंगलमय हो, प्रभु के प्रति आपकी भक्ति खूब बढ़े और आपके चेहरे पर स्माइल हमेशा बनी रहे। आपसे कोई सब कुछ ले लेगा, सब कुछ, लेकिन यह स्माइल कोई नहीं ले सकता। और ये स्माइल बहुत महंगी मिलती है, कोई नहीं खरीद सकता। आज तक कोई नहीं खरीद पाया इस स्माइल को। कितने लोग तरस रहे हैं। खुश होने के लिए हमारे पास वक्त है। खुश रहिए हर पल और उस जगतपति पर भरोसा रखिए। तो आप लोग अपनी इन 10 इंद्रियों को वश में ना कर प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। सब कुछ मंगलमय होगा। आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण।